इस ट्राइगोनोमेट्री में आपको दूसरी एक्सरसाइज जो है, दूसरे एक्सरसाइज मैं आपको पढ़ाऊंगा। उससे पहली और लास्ट एक्सरसाइज पढ़ाई में, लास्ट एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, वो भी पढ़ाऊंगा मैं आपको दूसरी एक्सरसाइज में इन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, ये जो साइन कॉस टेन है, उनमें कुछ एंगल्स पर वैल्यूज पहले आपको याद होने चाहिए। जैसे साइन 0 पर कितना आता है, ऐसे साइन 30 पर कितना आता है, 60 पर कितना आता है, फिर उसके बाद 90, ये कुछ एंगल्स है, इन पर ये साइन कॉस टेन, ये रेशियोज आपको मालूम होने चाहिए। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये भी आपको पढ़ा है बहुत अच्छी तरह से। अब कुछ एंगल्स पर इनका वैल्यू, जैसे साइन 0 एक नंबर है, किसके बराबर है, इसको याद रखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। कुछ टेबल बनाते हैं, कुछ ट्रायंगल से इसको भी निकाल सकते हैं, वो भी मैंने आपको निकाल के दिया है, वो मैंने निकाला कुछ, आप अगर देखोगे पिछले एक्सरसाइज में, उसमें मैंने आपको निकाल के दिया है वो। लेकिन मैं कहता हूं याद रखने के लिए आपको कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना है। देखो, एक तो 0 पर एक साइन 30 मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए। एक हमें साइन 45 याद होना चाहिए, और हमें फिर साइन 60 याद होना चाहिए, और हमें साइन 90 याद होना चाहिए। साइन 90 पर कितना आता है ये याद होना चाहिए। ऐसे ही हमें कॉस थीटा, कॉस 0 पर कितना आएगा, फिर कॉस 30 पर कितना आएगा, यानी कॉस 30 किसके बराबर होता है। ऐसे ही कॉस 45 डिग्री एंगल पे कितना आएगा, फिर कॉस 60 डिग्री एंगल पे कितना आएगा, फिर कॉस 90 पर कितना आएगा, यानी कॉस 90 किसके बराबर है। ऐसे फिर तीसरा रेशियो जो टेन है, इन्हीं तीन का आमतौर पे याद रखा जाता है। बाकी इनके रेसिप्रोकल कोसेक है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, फिर टेन का कॉट है, वो वैसे ही फिर निकलता है। टेन 0, फिर टेन 30, फिर जैसे वहां टेन 45, फिर टेन 60, फिर लास्ट में टेन 90। आमतौर पे ये कुछ एंगल्स हैं, इन पर वैल्यूज आपको याद होने चाहिए। देखो, इसको पहले आप देखो, साइन 0 याद रखो, वो 0 के बराबर होता है, वो 0 के बराबर होता है। फिर साइन 90 वो होता है 1, याद हो गया। साइन 0, साइन 90। फिर आ जाओ कॉस पर, आप जैसे साइन 0 0 है और कॉस साइन 90 1 है, कॉस इसका उल्टा है, कॉस 0 1 है, कॉस 0 पे 1 आता है, यानी कॉस 0 1 के बराबर है, और कॉस 90 0 है। साइन 0 0 है, साइन 90 1 है, लेकिन कॉस 0 पे 1 आता है, यानी कॉस 0 1 है और कॉस 90 0 है। समझ गए ना, साइन 0 0 और साइन 90 1, फिर कॉस 0 1 और कॉस 90 0, ठीक है। फिर ये 2 है, साइन 45 और कॉस 45, दोनों सेम आते हैं, और दोनों आते हैं 1/√2। समझ गया। पहले साइन 0 0 और साइन 90 1, फिर वापस आ जाओ कॉस 0 1 कॉस 90 0, फिर दोनों साइन 45 पर साइन 1/2 आता है, और कॉस भी 45 पर 1/√2 ही आता है। तो साइन 45 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2। फिर से मैं बताऊं, साइन 0 0, साइन 90 1, कॉस 0 1, कॉस 90 0, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, सेम आते हैं, 1/√2 1/√2, कॉस 45 पर दोनों आते हैं। साइन 45 और कॉस, यानी 45 पर साइन और कॉस दोनों 1/√2 1/√2 आते हैं, ठीक। अब क्या रहेगा भाई, अब रहेगा यहां साइन 30 और यहां कॉस 30, और यहां साइन 60 और कॉस 60। साइन 30 आसान है, 1/2 होता है। साइन 30
जितना साइन 30 होता है उतना ही cos 60 भी होता है, तो cos 60 भी कितना होगा 1/2। अब रहेगा सिर्फ साइन 60 और यहां रह गया cos 30। जिस तरह साइन 30 और cos 60 सेम है, इसी तरह साइन 60 और cos 30 भी सेम है। ये दोनों पता किसके बराबर है? ये है √3/2, √3/2, और ये भी है √3/2। समझ गया? फिर से एक बार, साइन 0 साइन 91, cos 01 और cos 90 0। जिस तरह ये आता है साइन 0 पर 0 आता है लेकिन cos 0 पर 1 आता है। साइन 90 पर 1 आता है लेकिन cos 90 पर 0 आता है, यानी साइन 91 है, cos 90 0 है, और साइन 0 है, cos 0 1 है। फिर 45 पर साइन 45 cos 45 दोनों सेम है, 1/√2 1/√2। फिर साइन 30 और cos 60 सेम है, 1/2 1/2 है। इसी तरह साइन 60 और cos 30 सेम है, दोनों √3/2 है, वो भी √3/2, ये भी √3/2। कोई मुश्किल है यहां तक? याद होने लगा ना? उसके बाद फिर टेन का देखो, टेन थीटा आपने पढ़ा है कि टेन थीटा वो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। टेन थीटा हमेशा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसका मतलब टेन 0, थीटा को रिप्लेस करो 0 डिग्री एंगल से, टेन 0 होगा साइन 0 डिवाइड बाय कॉस 0। टेन 0 होगा साइन 0 डिवाइड बाय कॉस 0। साइन 0 है 0 और कॉस 0 है 1, तो टेन आएगा ना 0/1, 0/1 तो 0 होता है, इसका मतलब टेन 0 0। आपको सिर्फ इन दो को याद रखना है, ये आप बाकी खुद निकाल सकते हो, लेकिन टेन का इतना आसान है याद रखना। अब आ जाओ टेन 90 पे जरा। अब जैसे टेन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा है, फिर अगर रिप्लेस करेंगे थीटा को 0 से, टेन 0 इज इक्वल साइन 0 बाय कॉस 0। अगर आप थीटा रिप्लेस करोगे 90 से, तो टेन 90 इज इक्वल साइन 90 डिवाइड बाय कॉस 90। साइन 90 1 है और cos 90 0 है, ये 1/0 आएगा, 1/0। तो आपने पढ़ा है डिनोमिनेटर में 0 हो नहीं सकता है। आपने p/q की शेप का होता है रैशनल नंबर, जो पढ़ते आए हैं बचपन से, एक p/q की शेप का q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर कभी 0 होना नहीं चाहिए, तब उसका कोई वैल्यू ही नहीं आता है। इसलिए हमेशा लिखा जाता है कि टेन 90 में 0 आता है डिनोमिनेटर में, इसलिए वो कोई नंबर ही नहीं है, उसको शॉर्ट में लिखते हैं नॉट डिफाइंड। तो टेन 90 नॉट डिफाइंड है, टेन 0 0 है, टेन 90 नॉट डिफाइंड है, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाए टेन 45 पर। जैसे टेन 0 है साइन 0 बाय कॉस 0, टेन 90 है साइन 90 बाय कॉस 90, ऐसे टेन 45 है साइन 45 बाय कॉस 45। लेकिन टेन 45 जितना है उतना ही साइन 45 है, 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, सेम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा ना, 1 आएगा। आप समझ गए? 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। सेम नंबर जब डिवाइड होते हैं तो 1 बचता है, तो टेन 45 इसलिए 1 होता है। अब रहेगा सिर्फ ये दो वैल्यूज, ठीक है। यहां क्या है, टेन 30 होगा साइन 30 डिवाइड बाय कॉस 30। साइन 30 है 1/2, साइन 30 बाय कॉस 30, टेन 30 का वैल्यू ढूंढ रहे हैं ना, टेन 30 का, वह है साइन 30 बाय कॉस 30। साइन 30 1/2 है और cos 30 है √3/2। डिवाइड बाय ऐसे भी लिखा जाता है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डिवाइड बाय √3/2। ये डिवाइड बाय लिखा मैंने √3/2 कि टेन 30 का वैल्यू ढूंढ रहे हैं, वो है साइन 30 डिवाइड बाय cos 30। साइन 30 के बदले उसका वैल्यू लिखा मैंने 1/2, फिर डिवाइड बाय cos 30 लिखना था, उसके बदले भी उसका वैल्यू लिखा √3/2। वो जो बीच में डिवाइड में वो ऐसे लिखा मैंने। फिर देखो 1/2, ये डिवाइड बाय मल्टीप्लिकेशन में चेंज करो, आप इनटू लिखो तो उसका रेसिप्रोकल आता है ना, ये भी आपने पढ़ा है। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 था, ये 1 × 1 1 डिवाइड बाय 1 × √3, तो टेन 30 1/√3। आप समझ गए ना? सिर्फ इन दो का याद रखना है आपको, ये खुद ही निकल सकते, लेकिन टेन का सबसे आसान है याद रखना।
10 0 0, 10 90 10 90 नॉट डिफाइंड, और 10 45 1, फिर 10 30 1 बाय रूट 3 आता है। 10 60 निकालने के लिए आपको साइन 60 बाय कॉस 60 करना है, रूट 3 बाई 2 डिवाइड बाई 1 बाई 2। आपको पता वो किसके बराबर आता है, वो आप करो डिवाइड, ये बाय ये डिवाइड करो, आपको आएगा वहां रूट 3। तो 1060 रूट 3 है। अब 10 का अलग से 10 0 0, 10 90 नॉट डिफाइंड, 10 45 1, 10 30 1 बाय रूट 3, 10 60 रूट 3। ठीक है ना। लेकिन मैं कहता हूं आपको सिर्फ ये दो याद रखो, और किसी को और मुश्किल हो रहा है सिर्फ ये दो याद रखो कि साइन 0 0, कॉस 90 1, फिर कॉस 0 1, कॉस 90 0, फिर साइन 45 कॉस 45 सेम है 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2, फिर साइन 30 1 बाय 2 है, कॉस 60 1 बाय 2 है, 1 बाय 2 है, साइन 30 और कॉस 60 सेम है 1 बाय 2 1 बाय 2, फिर लास्ट में बचता है वहां साइन 60 और कॉस 30 दोनों सेम है, रूट 3 बाय 2 रूट 3 बाय 2 दोनों है। फिर 10 के लिए आपको 0 साइन 0, 10 0 ढूंढने के लिए साइन 0 बाय कॉस 0, 0 बाय 1 0 आता है। फिर साइन 45 ढूंढने के लिए साइन 45 बाय कॉस 45, 1 बाय रूट 2 बाय 1 बाय रूट 2, दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, इसलिए 10 45 1 है। फिर साइन 90 के लिए कॉस 10 90 के लिए 10 90 के लिए साइन 90 डिवाइड बाय कॉस 90 करना है, साइन 90 1 है, कॉस 90 0, 1 बाय 0 कोई नंबर नहीं होता, उसको हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। फिर उसके बाद बचता है 10 30 और 10 60। 10 30 के लिए जब हम डिवाइड करते हैं साइन 30 कॉस 30 को, वो 1 बाय रूट 3 आता है, और 10 60 के लिए साइन 60 बाय कॉस 60 करते हैं, वो रूट 3 आता है। समझ गया। एक बार सारा टेबल जरा पढ़ो। साइन 0 0, साइन 0 0, कॉस 0 1, साइन 90 0 और कॉस 90 1, साइन 45 10, साइन 45 कॉस 45 दोनों 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2, और फिर नीचे 10 45 1, 10 0 0, 10 90 नॉट डिफाइंड, फिर 30 और 60 का साइन 30 और कॉस 60 दोनों 1 बाय 2 1 बाय 2, फिर वहां साइन 60 और कॉस 30 दोनों रूट 3 बाय रूट 3, और फिर 10 30 1 बाय रूट 3, 10 60 रूट 3। ये है टेबल। इसको ऐसे 2-4 बार आप पढ़ो, ऐसे याद रह जाएगा ये। ठीक है ना। कल इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे।